मौत भले ही शाश्वत सत्य है, लेकिन इसका खौफ सभी को होता है। तभी तो जौनपुर में एक शख्स सुहाग की साड़ी, कान में झुमका, नाक में नथिया और हाथों में कंगन के साथ सोलह श्रृंगार करके 30 वर्ष से जीवन जीने को मजबूर है। सोलह श्रृंगार करके महिला के रूप में दिख रहे इस शख्स का नाम चिंताहरण है। नाम तो इनका चिंताहरण है, लेकिन इन्हें अपने मौत की इस कदर चिंता है कि यह महिला के वेश में रहने को मजबूर है। विडंबना कहें या हकीकत, संयोग कहें या कुछ और, परिवार के 12 लोगों को खोने वाले इस शख्स ने अब अपना रूप ही बदल लिया है। महिलाओं के लिबास में रहकर जीविकोपार्जन करने वाले इस श्रमिक की पीड़ा सुनकर हर कोई द्रवित हो जाता है। जलालपुर क्षेत्र के हौज खास निवासी 66 वर्षीय वृद्ध चिंताहरण चौहान उर्फ करिया, इनकी जीवन गाथा किसी हॉरर फिल्म जैसी ही है। माता पिता ने 14 साल की उम्र में ही इनकी शादी कर दी। विवाह के कुछ दिन बाद जीवन साथी ने साथ छोड़ दिया। जीविकोपार्जन के लिए 21 वर्ष की अवस्था में चिंताहरण ईंट भट्टे पर काम करने के लिए कोलकाता के पश्चिम दिनाजपुर चले गए, जहां इन्हें कई भट्टे के मजदूरों के भोजन के सामान की खरीदारी की जिम्मेदारी मिली। वहां एक बंगाली की राशन की दुकान से नियमित सामान खरीदते थे। धीरे धीरे दुकानदार से घनिष्ठता बढ़ी और दुकानदार ने 25 वर्ष की अवस्था में चिंताहरण से अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। बिना सोचे समझे बंगाली लड़की से विवाह रचा लिया। यही निर्णय उनके जी का जंजाल बन गया। शादी की जानकारी जब चिंताहरण के परिवार वालों को हुई तो लोगों ने इसका विरोध किया। अपनों की नाराजगी से बचने के लिए बिना बताए बंगाली पत्नी को छोड़कर घर भाग गए। उधर बंगाली परिवार को चिंताहरण के घर का कोई पता नहीं था। पति के धोखे को पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकी और व्यथित होकर आत्महत्या कर ली। 1 वर्ष बाद गलती का एहसास होने पर चिंताहरण जब पुनः कोलकाता वापस गए तो उनको पता चला कि पत्नी ने उनके वियोग में आत्महत्या कर ली। उसके बाद घर वापस लौट आए। कुछ दिन बाद परिवार ने तीसरी शादी कर दी और यहीं से समस्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। शादी के कुछ ही दिन बाद चिंताहरण स्वयं बीमार पड़ गए। घर के सदस्यों के मरने का सिलसिला जारी हो गया। चिंताहरण ने बताया कि पिता रामचियावन, बड़ा भाई छोटऊ, उसकी पत्नी इंद्रावती तथा उसके 2 पुत्र, छोटा भाई बड़ाऊ तथा तीसरी पत्नी से 3 पुत्री व 4 पुत्रों की मौत का सिलसिला एक के बाद एक चलता रहा। अपनों की लगातार हो रही मौत से चिंताहरण टूट चुका था। एक दिन स्वप्न में बंगाली पत्नी आई। उसने जान बख्श देने के लिए गुहार लगाई। उसके बाद स्वप्न में ही उसने कहा कि मुझे 16 श्रृंगार के रूप में अपने साथ रखो, तब सबको छोड़ दूंगी। उसकी बात मानकर वह खौफ से भयभीत होकर आज 30 सालों से 16 श्रृंगार करके स्त्री के रूप में चिंताहरण जी रहा है। चिंताहरण अब इसी रूप में सारा काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। चिंताहरण अब लोगों के ऊपर का नजर और जादू टोना झाड़ने का काम भी करते हैं। आप भले ही इसे अंधविश्वास कहें, लेकिन चिंताहरण को पूरा विश्वास है कि नारी वेश धारण करने के बाद वह शरीर रूप से स्वस्थ है। घर में मौत का सिलसिला भी बंद हो गया है। इस समय उसके 2 पुत्र दिनेश व रमेश हैं, जो उसके साथ ही मजदूरी करके परिवार का सहयोग करते हैं। आज भी एक छोटे से कमरे में 2 पुत्रों के साथ मौत के खौफ में जीवन यापन कर रहे हैं चिंताहरण। अरे हम तब बस हम शादी करें मजबूरी के, मतलब कि मतारी मर गई। अब एक ठे करे बदलापुर, 3 बच्चा देखे, वो भी मर गई। अगर बाद फिर तो हम 10 साल के बाद तो हम बंगाल गए तो वो भी आए के माला बनिया से सामान ले दी। कुल कितना परिवार बसौला? कठे मेहरारू, कठे लड़का पैदा भल, कठे जिंदा बन, कठे 3 औरत मर गई, लड़का कुल मरल है 9 ठे। अच्छा, 9 3 12 ठे, 12 लोग परिवार में तो रहे। हाँ, 9 ठे पैदा भल, 2 ठे बहन सामने और कुल माले 7 ठे थे हमारे मरे, 4 5 ठे भाई परिवार मरे।